में बात करते हुए मैं ये बताता हूँ कि चोट के निशान फ़ोटो में दिख रहे हैं और जिन्होंने बॉडी हवाले करी है उनके स्टेटमेंट है। अब उस स्टेटमेंट में और फ़ोटो में जो दिख रहा है, डॉक्टर ने अगर उन चीज़ों को नहीं लिखा तो डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर तो दोषी बनता ही है। और पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं हैं कि उन्होंने ऐसी रिपोर्ट को एक्सेप्ट कैसे किया, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं भेजे। तो मैं लगा हुआ हूँ कार्रवाई पे। तो जो चीज़ों का पुख्ता सबूत सामने आ रहे हैं उनके ऊपर मेरी कलम चल रही है और मामला सीरियसली लिया जा रहा है। दूर बैठा हूँ, बस जल्दी ही पीलीभीत जाने वाला हूँ। जाएंगे, फिर लाइव रिपोर्टिंग करेंगे, सबके साथ बताएंगे और जिसका जो दोष बनता है उसको सामने लाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। मेरे ख्याल यहाँ पे एक बात जरूर दर्शकों को बता देनी चाहिए कि जो इस बार का टूर होगा उसमें आपको कुछ ऐसे हैरानीजनक पक्ष भी देखने को मिलेंगे इस केस से जुड़े हुए कि जिससे कि आपको बहुत कुछ सच सामने आएगा। और सर यहाँ पे कुछ कमेंट्स का भी जवाब देना बनता है क्योंकि लोग भी इमोशनली और एक अपना भाई अपना बच्चा जान के हरचरण की मौत के इंसाफ के लिए जुड़े हुए हैं और वो ऐसी ऐसी बातें नोट करते हैं कि जो कि उनका जवाब देना भी बनता है। जैसे कि यहाँ एक निम्मा भुੱਲਰ जी ने कमेंट किया है, सर ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਹਰਚਰਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਫੋਨ ਹੋਲਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। और भी इसके आगे की भी बातें हैं जो हमने नोटिस की हुई हैं और समय आने पे इसका खुलासा करेंगे। आज उचित समय नहीं है। अच्छा पॉइंट इन्होंने रेज़ किया है, थैंक यू। और इसके आगे की भी कुछ और बातें भी हमने नोट की हुई हैं, तो डेफिनेटली हम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। सर जैसे अभी लास्ट इंटरव्यू की थी लवप्रीत लब्बा और निम्मा जी के साथ, तो उन्होंने एक पॉइंट बोला था कि लड़की बार बार हरचरण को ये बात बोलती थी जब वो स्कूल में होते थे, हालांकि स्कूल छोड़े हुए को भी साल 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है, कि मेरा जो चाचा है वो गलत है, कुछ अनहोनी हो सकती है। कि ये भी कहीं कोई एक डर था या फिर कोई आने वाले खतरे की दस्तक दिखा रही थी। डेफिनेटली घर का पता तो होता ही है बच्चों को, तो ये भी एक मेजर पॉइंट है जो जब समय आएगा बताया जाएगा। सो कोई ऐसी बात नहीं है। आप कमेंट्स में कुछ और किसी सज्जन, कुछ लोग अनाप शनाप भी लिखते हैं, कुछ लोग गलत भी लिखते हैं, तो आप मैं दर्शकों को यही कहूँगा कि आप लोग ही उनका जवाब दे दिया करो। उनका जवाब दे के हम अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते, या तो आप उन लोगों को इग्नोर ही करो, क्योंकि वो लोग लगता है कि कातिलों के रिश्तेदार हैं, तो हमें रसीद देते हैं कि यस तड़फ रहे हैं वो हमसे, क्योंकि ये मुद्दा सो गया था। अगर शायद हम ना जाते और डेली रिपोर्टिंग ना करें तो ये मुद्दा ख़त्म होने वाला था। तो हम एक्टिवली इन्वॉल्व हैं और पैरवाई कर रहे हैं, अपनी दूरदृष्टि से भी देख रहे हैं। लोकल मेरे बड़े सपोर्टर्स मुझे टाइम टू टाइम फ़ोन करके अपडेट देते हैं और मेरे से अगली इंस्ट्रक्शंस लेते हैं कि मुझे उनको क्या करना है आगे। तो मैं दूर नहीं बैठा हूँ, मैं पीलीभीत, पूरनपुर, केसरगंज और जो लड़के का गांव है मैं उसके अंदर बैठा हुआ हूँ। मेरी नज़रें, मेरी मतलब शरीर वहाँ है, सो आत्मा भी वहीं है, समझ लो। हाँ, बेसिक शरीर मेरा इस समय मेरे होम टाउन चंडीगढ़ में है, बट अदरवाइज़ मैं वहाँ हूँ, प्रेजेंट हूँ। मुझे पल पल की खबर, पल पल का सब कुछ पहुँच रहा है। जितनी ज़रूरत होगी पब्लिक को हम बताएंगे, बिना झिझक बताएंगे और सच्चाई दिखाएंगे, हम तोड़ मरोड़ के नहीं बताते हैं। सर जैसे कि इसी केस में हरचरण सिंह के दोस्तों ने कुछ पॉइंट रेज किए थे जिसमें से कुछ हद तक सच सामने आया था, लेकिन उसके बाद जैसे कि अफवाहों का जवाब देने के लिए उनके दोनों दोस्तों को सामने भी लेके आए, हालांकि काफ़ी वो बीमार भी थे और समय भी वहाँ पे नहीं था, काफ़ी अंधेरा हो चुका था, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। पर फिर भी कुछ लोगों के जो कमेंट है, जो अफवाहें उठा रहे हैं, वैसे तो जैसे आप अक्सर बोलते हो कि उनका जवाब देना उचित नहीं है, पर फिर भी एक आ रहा है कि जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे क्राइम ब्रांच से,
जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से, हालांकि उनके कमेंट से ही उनकी जो हेडलाइन है उनसे ही उनकी सोच सामने आ जाती है कि वो जात पात को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं, कि उनकी तबादला कर दिया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, सबसे पहले तो मैं उन पुलिस ऑफिसर्स को रिस्पेक्ट देता हूँ, क्राइम ब्रांच में जो हैं, मेरे पास नाम है उनका, मोबाइल नंबर तक है, सब कुछ है। तो थैंक यू टू देम। उन्होंने भी केस को दोबारा उठाया है, लगे हुए हैं, और लग रहा है कहीं ना कहीं कि वो ईमानदारी से काम कर रहे होंगे। अभी उनके ऊपर किसी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है। और कौन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कौन बदला है, कौन नहीं बदला, ऐसे लोगों को जवाब देने का हमारा कोई अधिकार या हमारा कोई मजबूरी भी नहीं है। तो ऐसे कई ज़्यादा समझदार लोग आते हैं, इग्नोर कीजिए इन लोगों को। मैं इन्वेस्टिगेशन में कहीं पे भी प्रिक नहीं करना चाहता। अगर वो गलत करेंगे तो मेरे पास उनके लिए चलाने के लिए कलम में शाही बहुत है, मेरी शाही ख़त्म नहीं होती। वो जैसे हम पंजाबी कहते हैं ना कि की करा डैडी बैटरी ख़त्म नहीं होती, तो ये सुनील मल्लन की भी बैटरी ख़त्म नहीं होती। मेरी टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है। रिपू दमन एडवोकेट है, प्रिंस है एडवोकेट, जिनको अनंत सागर के नाम से जाना जाता है। तो ये मुझे भी प्रिक करते रहते हैं, सर हम ये कर दें, हम वो कर दें। तो यंग माइंड है, मुझे आइडिया देते हैं, एक्सेप्ट करता हूँ, अपना प्रोफेशन का तड़का लगाता हूँ और भेज देता हूँ। तो मैं इन्वेस्टिगेशन टीम को कहीं किसी जगह पे कोई थ्रेट, कोई डर, कोई वो नहीं कर रहा। पर जो मेरा लीगल राइट है वो मुझे छीनना आता है, कब छीनना है, कैसे छीनना है, कैसे लेना है, सब आता है। आई हैव ड्यू रिस्पेक्ट फॉर ऑल पुलिस ऑफिसर्स वर्किंग। जिन्होंने पहले गलत काम किया है उनको ठोकेंगे, टाइम आने दो, छोड़ूंगा मैं उनको भी नहीं, उनको ठोकूंगा। और उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, चिट्ठियाँ मेरी जा रही हैं। और मुँह जुबानी बात की का असर शायद ख़त्म हो जाए, लिखित चिट्ठी का असर अदालत में कागज़ों में ख़त्म नहीं होता। और इस समय ये मुद्दा मानयोग चीफ जस्टिस सर की नज़र में भी है, सीएम साहब की नज़र में है, और बड़े और भी डिपार्टमेंट हैं जिनके तक हमारी सूचना, सीबीआई है, सीआईडी है, इवन अपना विजिलेंस है, और भी कई डिपार्टमेंट हैं, उन तक पहुंची है। सर एक और सवाल है, इन्होंने अपने किसी व्यूअर्स ने पूछा है, प्रिया सिद्धू जी पूछ रहे हैं, सर आई जस्ट कम टू नाउ हरचंद दा केस लखनऊ दे कोई वकील लड़ रहे हैं, इज इट सो? मैडम को ही पता होगा जी, मुझे तो नहीं पता। मुझे तो कुछ नहीं पता, ऐसी कोई जानकारी ना परिवार ने मुझे दी है, ना मेरे पास सीधे तौर पे है, ना किसी जगह मैंने उनका नाम पढ़ा है। तो मैं नहीं बता सकता जी, ये तो ये प्रिया मैडम ही बता सकते हैं कि लखनऊ के वकील हैं। पर मैं चंडीगढ़ का वकील उनका हूँ, ये पुष्टि मेरे पास कन्फर्म है। मेरे पास वकालतनामे, कागज़, जो भी हमें ज़रूरत होती है वो साइंड है, और उनके लिए मैं पैरवाई कर रहा हूँ। हो सकता है वो भी हों, मुझे नहीं पता, मेरी नॉलेज में बिल्कुल नहीं है जी। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿਰਨ ਸੰਧੂ ਰਮਨ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਫੋਨ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਫੋਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ? देखो, फैमिली फ़ोन वो अलग से यूज़ करती थी, पर जो नंबर था वो हरचरण के नाम का उसके पास था, इस बात की पुष्टि है हमारे पास। और उसी का वो यूज़ करती थी, उसकी कॉल डिटेल के लिए भी हमने रिक्वेस्ट दे रखी है।